तो आज हम 1 मिनट कंसेप्ट्स में सेक्शन 7 ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी रिवाइज करेंगे। सेक्शन 7 हमें ये बताता है कि सप्लाई इंक्लूड्स ऑल काइंड्स ऑफ सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, रेंटल, डिस्पोजल एटसेट्रा फॉर कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो कि एक लड़की अपना सप्लाई कर रही है, कुछ सेल कर रही है, उसके बदले में कुछ कंसिडरेशन ले रही है और वो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, तो फिर वो सप्लाई माना जाएगा। ऐसे ही अगर डोनेशन रिसीव बाय चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन फ्रॉम इंडिविजुअल डोनर्स, अगर उसमें ऐसे कुछ लिखा हुआ है कि श्रीमती मलाला देवी इन द मेमोरी ऑफ हर फादर, तो ये कंसिडरेशन नहीं है, ये जस्ट एक ऑब्लिगेशन है कि आपने उसको एक ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस किया है। लेकिन अगर यहाँ पे लिखा होता डील्स इन ऑल काइंड्स ऑफ शूज़, तो एक एडवर्टाइजमेंट हो जाता और यहाँ पे फिर वो सप्लाई माना जाता। आर्ट वर्क सेंड बाय आर्टिस्ट, अगर वो आर्ट वर्क सिर्फ सेंड किए हैं, एग्जीबिशन में सिर्फ लगा रखे हैं, तो वो सप्लाई नहीं है। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर बायर ने सेलेक्ट कर लिया, परचेज कर लिया, तो फिर वो सप्लाई है, उस पर जीएसटी भी लगेगा। नो क्लेम बोनस पे भी सप्लाई नहीं माना जाता। तो कंक्लूजन ये है कि स्कोप ऑफ सप्लाई में 3 चीज़ें इंक्लूड होती हैं। गुड्स और सर्विसेज के अंदर होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए और इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। दैट्स ऑल। थैंक यू।